हेलो एंड वेलकम टू जीआईसी। इस वीडियो में हम लोग रिमाइंडर के बारे में जानने जा रहे हैं। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। शेषफल क्या होता है ना। ये बातें हम लोगों ने बहुत पहले बचपन से सीखा है ना। लेकिन यदि बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वहां पर यदि हम लोग को रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाता है, रिमाइंडर निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो हम लोग बहुत ही जल्दी नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो वो रिमाइंडर निकालने का शॉर्टकट तरीका हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो रिमाइंडर के बारे में छोटी सी जानकारी ये है। रिमाइंडर क्या होता है? कोई नंबर है, उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो एग्जैक्ट मल्टीपल होने से जितना एक्स्ट्रा नंबर बच जाता है वही कहलाता है रिमाइंडर। यानी कि एक नंबर को दूसरे नंबर से जब विभाजित किया जाता है, तो विभाजित होने से जो पूर्ण गुणांक से जो एक्स्ट्रा नंबर बच जाता है, पूर्ण गुणांक से जो अधिक नंबर बच जाता है, वो कहलाता है आपका रिमाइंडर। जैसे कि हम लोग बताएं कि 50 से हम लोग को डिवाइड 50 को हम लोग यदि डिवाइड करें 6 से, कितना डिवाइड करें? 6 से डिवाइड करें, तो आप बोल सकते हैं कि ये आता है 6 8 48। छोटा नंबर से जब छोटा नंबर आया 2, ये हम लोग का आ गया रिमाइंडर। आप ऐसे बोल सकते हैं कि 6 है, उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 4 मान लो कि 5 बार में डिवाइड किया, 6 पचे 30, 7 बार में डिवाइड किया, 7 छके 42, 8 बच गया। तो 8 को फिर से, चूंकि रिमाइंडर जो आता है ना, तो डिविजन से हमेशा छोटा आता है, तो फिर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8 को डिवाइड कर देंगे फिर से 6 से, तो 6 1 जा 6 और बच गया रिमाइंडर 2, जो हम लोग को आया था ऊपर में। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाला जा सकता है। ऐसे कैसे? यदि हम लोग 6 से 50 को डिवाइड करें, 6 से 50 को डिवाइड करें और यहां पर 50 से बड़ा नंबर रख दिए जो कि 6 का मल्टीपल है, जैसे कि 6 यहां पर 6 से 42 लिखे, 6 8 48 यहां पर लिखे, और 6 9 यदि 54 लिख दिए यहां पर, 6 9 54, तो अब हम घटाओगे, घटाएंगे तो बड़ा वाला नंबर 54 है और घटाना 50, बड़ा वाला नंबर 54 है और 50 है, यानी कि -54 है ना, और प्लस में 50 है। ये लोग दोनों सॉल्व करेंगे तो लगता है -4 आएगा, तो -4। अब सोचोगे आप कि सर ये आपने क्या बताया दिया नया चीज कि रिमाइंडर -4, तो आज तक मैंने सुना ही नहीं है। तो ये है कॉन्सेप्ट, समझने वाली बात। -4 इसका रिमाइंडर है। आप यदि इसको पुराने से रिलेट करना चाहते हो, है ना, तो इस जो माइनस में रिमाइंडर आया उसको प्लस में बनाना चाहते हो, तो इस डिवीजन में से घटा दो। जैसे कि यहाँ पर घटाते थे हम लोग, बड़ा नंबर आ जाता था तो इसको, बड़ा नंबर जब आ जाता था डिवीजन से, तो इसको क्या करते थे? डिवीजन में से घटा देते थे इस नंबर को, है ना, इस नंबर में से डिवीजन को घटा देते थे, है ना, तो रिमाइंडर आ जाता था। सेम टू सेम इसको भी क्या करेंगे? 6 में से घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, है ना, यानी कि 6 में से 4 को घटाएं तो बचा 2, और जो कि आपका क्या है? डिवीजन। तो एक ही नंबर का, है ना, पॉजिटिव रिमाइंडर भी हो सकता है, नेगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है। पॉजिटिव रिमाइंडर ऐसे आता है, पॉजिटिव शेषफल, सकारात्मक शेषफल यदि बोल सकते हैं, धनात्मक शेषफल ऐसे निकाला जाता है। नेगेटिव जो शेषफल है ना, ऋणात्मक जो शेषफल है उसको ऐसा निकाला जा सकता है। आप लोगों से, है ना, कुछ और भी सवाल, जैसे कि बोले आप लोगों को थोड़ी सी ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जैसे कि बोले कि 6 का टेबल में 6 8 48 आता है ना, 6 9 54 आता है, और 6 7 42 भी आता है, 6 7 42 6 48 6 9 54, ये 50 है। तो 50 इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, 50 54 और 48 के बीच में आएगा 50। एक बात बोले, है ना, रिमाइंडर जब निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 6 8 48, हम जैसे 50 था और नीचे लिखे 48, यानी नीचे माइनस कर रहे हैं, 48 को किए माइनस, 48 को माइनस किए तो रिमाइंडर आया प्लस। अब यहाँ था 50, कितना था? 50, और हम लोगों ने लिख दिया नीचे में कितना? नीचे हम लोग लिख दिया 54,
कितना लिख दिए 54। तो 50 में से जब 54 को हटाएंगे, 50 में से 54 को हटाएंगे तो रिमाइंडर आएगा -4। रिमाइंडर -4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा -4 आएगा, है ना। और फिर यदि समझने वाली बात यह है, फैक्ट बात यह है कि 54 और 48 के बीच में यदि गैप देखा जाए ना तो कितना का होता है, कितना का होता है, जो डिविजन है ना, उसी के बराबर आता है। जैसे कि 54 है ना, तो 54 और 48 के बीच में 6 का डिफरेंस है जो कि डिविजन था। ठीक है, तो यहां से सिर्फ इतना कंक्लूजन है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव भी रिमाइंडर आ सकता है, नेगेटिव भी रिमाइंडर आ सकता है। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों से पूछा जाता है, यदि बताइए कि 57 एक नंबर है और उसको यदि हम लोगों ने 6 से डिवाइड किया, कितना डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया। जब 6 से डिवाइड करते हैं तो बताइए कि कौन सा पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा और कौन सा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक यदि पॉजिटिव रिमाइंडर लेना होगा तो 57 से छोटा नंबर लेंगे। यदि यदि आपको है ना नेगेटिव रिमाइंडर लाना होगा तो 57 से बड़ा नंबर लेंगे। जैसे कि आपको पॉजिटिव नंबर लेना तो 6 9 54, इससे जब छोटा है तो 54 है, तो 54 है, 54 में 54 में से घटाएं, 54 को घटाएं 57 में से तो 54 55 56 57, यहाँ 3 आ गया, यानी कि +3 में आया रिमाइंडर। यदि इससे ज्यादा ले लिए 6 9 54 6 10 60, है ना, क्या ले लिए 60 ले लिए, तो रिमाइंडर आया 60 ले लिए, तो 60 को घटाना है 57 में से, 7 को घटाना है क्योंकि नेगेटिव नंबर माइनस में है 60 और प्लस में है 57, तो रिमाइंडर आएगा -3। ये भी आपका रिमाइंडर है। और यदि बोले आपसे कि एक नंबर है मान लीजिए 50, इसको डिवाइड कर रहे हैं 16 से, कितना डिवाइड कर रहे हैं 16 से, दो ठो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, तो आप बोल सकते हैं कि दो ठो रिमाइंडर आएगा, कौन कौन सा, जैसे कि 16 से 48 यदि छोटा लिए, इस नंबर से छोटा लिए 16 से 48, तो छोटा नंबर को हटा रहे हैं तो फिर यहाँ कितना बच जाएगा, एक्स्ट्रा नंबर 2 बच जाएगा 50 में, तो रिमाइंडर आपका हो गया 2। यदि बड़ा नंबर ले लिए 16 से 48 16 चौके 64, 16 चौके 16 से 48 16 चौके 64, 64 ले लिए, बड़ा नंबर ले लिए तो 50 में से घटाना पड़ेगा 64 को, तो हम घटाएंगे कितना हो जाएगा 14 बचेगा रिमाइंडर, माइनस में 14 बचेगा रिमाइंडर, तो माइनस में 14 रिमाइंडर आएगा, माइनस में 14 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये था कुछ एक्सप्रेशन, है ना, जिसको हम लोग ये समझना था कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि बोले आप लोगों को, है ना, कि बताइए कि 45 है और इसको डिवाइड किए 4 से, तो कितना आएगा, है ना, हम लोगों को पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है ना। तो एक ज्यादा ले लीजिए, जैसे कि ये 4 1 जा 4 तो कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पर 4 1 जा 4, इसको कैंसिल हुआ, बचा 5, तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 बच गया कितना, एक बच गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। यदि इससे ज्यादा ले लेते, यहाँ 4 1 जा 4 है, ये तो कैंसिल हो गया 1 बाद में, है ना, 4 1 जा 4 फिर एक बचा। यदि हम ले लेते 8, यहाँ पर 8 लेते, ऐसे बोल रहे हैं कि 4 को यदि डिवाइड करेंगे और फिर यदि 4 को, है ना, और फिर 45 से तो 4 एकम 4, 5 हो गया तो 4 एकम 4, फिर से यदि 4 ना लेकर के यहाँ पर यदि दो बार में 8 ले लिए होते, है ना, तो बच जाता रिमाइंडर कितना -3, तो -3 इसका रिमाइंडर हो सकता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, है ना, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, चलिए आगे। तो जैसे कि, है ना, हम लोगों को ये बोल दिया जाता है, सबसे पहले हम लोग एडिशन का एक्सप्रेशन में, है ना, मल्टीप्लिकेशन के एक्सप्रेशन में और फिर एक्सपोनेंट के एक्सप्रेशन में कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ये मेनली हम लोग पढ़ना रहता है। तो जैसे कि ये है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म, जैसे कि बोल दिया 46 है मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, 39 है गुना 54 है, ठीक है, और यहाँ पर है दे दिया 5,
अब बोल दिया एक्सप्रेशन में कि बताइए इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर इसका रिमाइंडर, इसको इसे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है। तो जैसे 5 9 45, एक बच गया फालतू, तो प्लस में एक रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर इसके नजदीक में देखेंगे 5 का टेबल में कौन आता है, तो 25 ठीक 40, ज्यादा ले लिए हैं, बड़ा नंबर ले लिए हैं। जब बड़ा नंबर ले लिए हैं, छोटा नंबर में से जब बड़ा नंबर को घटाते हैं तो माइनस में आता है। 40 को बड़ा नंबर घटा रहे हैं, बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा, माइनस में आ रहा है तो आपका 1। 25 80 40, ज्यादा नंबर है 40 और उसको घटा रहे हैं 39 में से, तो एक आएगा माइनस में। यदि यहां पर देखा जाए तो 5 से काटेंगे तो 5, प्लस में देखा जाए तो 5 एकम 5, यहाँ पर प्लस में आ जाए 4। यदि माइनस में देखा जाए है ना, तो 11 बचे 55, 5 11 5 को गुणा करते हैं 11 से, 11 बचे 55 होता है, 11 बचे 55 होता है। तो 11 बार में कैंसिल होगा है ना, 11 बार में जब 11 बार में कैंसिल नहीं होगा है ना, 55 आएगा। 55 जो है ना, सो 54 से एक बड़ा नंबर है तो रिमाइंडर 1, और वो भी 55 लिए हैं तो बड़ा वाला नंबर को हटा रहे हैं। 55 जो है बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को हटा रहे हैं तो आएगा है ना, 54 में से 55 को हटा रहे तो -1। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर कैसे होगा निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको है ना। तो 1 1 जा 1, माइनस में 1, प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि प्लस में रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस में आएगा। कितना आएगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ लिखिए, लिखेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, तो -1 इंटू है ना, फिर नहीं 1 था इंटू -1 है ना, इंटू -1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 आया है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो रिमाइंडर आपका 1। एक और एक्सप्रेशन लेकर देखते हैं मल्टीप्लाई वाला, जैसे कि बोले कि 49 था इंटू 22 था इंटू 11 था, डिवाइड करना था 7 से। यदि ऐसा आ जाए है ना, तो ये 7 7 49, 7 7 49 तो पूरा कट गया। 7 से जब 49 पूरा आ गया तो इसका रिमाइंडर आया आपका 0। रिमाइंडर जब 0 आया और इसका रिमाइंडर चाहे जो भी हो, जो भी नंबर हो है ना, 0 में से मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले रिमाइंडर को और फिर से आगे वाले रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा, यानी रिमाइंडर आपका 0। यदि ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता कि 22 है इंटू 33 है, यहाँ पर 41 दे दिया, 41 दे दिया और डिवाइड करना है आपको 8 से, तो यहाँ पर करते कि 8 दूनी 16, 8 तरीके 24 है ना, 24 चूंकि 22 से बड़ा नंबर है तो रिमाइंडर नेगेटिव में सिखाया आप लोगों को, क्योंकि 22 है ना, और नीचे घटाते हैं माइनस 8 तरीके 24, 3 बार में 24 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, -2, तो -2 आ गया इसका रिमाइंडर। यहाँ पर 8 चौके 32, 8 चौके 32, रिमाइंडर 1, 32 क्योंकि छोटा वाला नंबर को घटा रहे हैं, तो बड़ा 33 में से जब 32 को घटाएंगे है ना, तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया आपका 1। रिमाइंडर कितना आया, यहाँ रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आया 1। यदि यहाँ पर करें तो 8 बजे 40, 8 छके 48, 8 छके 48, 8 बजे 40 यदि बोले तो 8 बजे 40 में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यदि टोटल रिमाइंडर का बात करें तो -2 है ना, इंटू 1 इंटू 1, यानी कि -2 आपका रिमाइंडर है, तो -2 यदि नेगेटिव रिमाइंडर आपका आ गया है तो उसको 8 में से घटा देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, तो 8 में से 2 गया तो बचा 6 और ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 6। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल यानी कि घातांक के रूप में कोई नंबर रहेगा है ना, सबट्रैक्ट के कोई रूप में नंबर रहेगा, उसका हम लोग रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।